चलिए, लाडनू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सतीश पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। तो योजना भवन में जो नकदी मिली है उस मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। ये पूरा मामला अब केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग उन्होंने की है। आपको बता दें, कल ही नकदी और सोना मिला तो उन्होंने पत्र में लिखा है, घटना कांग्रेस राज में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद करती है। सरकारी भवनों में कालाधन इस्तेमाल किया जा रहा है, अपराध के सबूत छुपाने के लिए सब किया जा रहा है। राज्य के मंत्री भी अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि राज्य सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करवाए और दोषियों को बचाने का प्रयास होगा। हम इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद पालावत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, योजना भवन में नकदी मिली और अब विपक्ष इसमें जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था, अब पत्र लिख दिया है सतीश पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा था, और अब एक बड़ा मूवमेंट जो है वो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखने के बाद यहाँ पर सामने आया है। और इसमें बड़ा मामला यह है कि क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में भी तमाम जो नेता है उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के काफी गंभीर रहे और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर पास किया है। यानी कि सरकार को आगामी दिनों में इस मुद्दे पर भी घेरने की जो रणनीति है वो बनेगी। साथ ही लगातार जिस तरीके से सुबह जो नेता बयान दे रहे थे कि इस मामले की जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए, ईडी से होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अकूत धन या संपत्ति जब मिलती है तो ऐसे मामले के अंदर ईडी जो है वो कार्रवाई है वो करती है। तो ऐसे में खुद जो कई नेता है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगे बढ़कर के ईडी को इस बात की सूचना देनी चाहिए। तो अब उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया है, उन्होंने यहाँ पर एक पत्र लिखा है और उस पत्र में मांग की गई है कि इस मुद्दे की जो जांच है वो सेंट्रल एजेंसी से कराई जाए, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी जो है वो राज्य के अधीन नहीं होगी और राज्य के अधीन नहीं होने पर निष्पक्ष जो जांच है वो यहाँ पर होगी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ये जो घटना है वो कांग्रेस राज में भ्रष्टाचारियों के हौसले को बुलंद करने वाली है। यानी कि जो भी करप्शन में जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा एक्टिव होकर के अब काम करेंगे। साथ ही सरकारी भवनों का इस्तेमाल जो है वो कालाधन एवं अपराध के सबूतों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। अपने आप में एक बड़ा और गंभीर आरोप, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी दफ्तर में इतना रुपया मिला तो वो एक अपने आप में सरकार की या विभाग की अरविंद, कल ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात रखी थी कि देश में ईडी, सीबीआई और आईटी का राज कब तक चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कर्नाटक में ये बात स्पष्ट तौर पर कही, लेकिन क्योंकि देखिए कई जो बात होती है, कई जो मुद्दे उठते हैं उसमें जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट होता है वो उसको जो है इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई करप्शन का मामला है तो स्टेट में यदि करप्शन का मामला है तो एंटी करप्शन ब्यूरो, और यदि सेंट्रल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मामला है चाहे वो राजस्थान में ही हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में सीबीआई उस मामले की जांच करती है। ऐसे ही जब इस स्थिति के अंदर राजस्थान की पुलिस जो है वो भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ईडी जो है वो भी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी जो संपत्ति है, इतना बड़ा जो धन है और 1 किलो के आसपास जो सोना है वो मिला है, तो इससे ईडी की जो है वो कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। और तमाम नेता इसी की डिमांड जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर सीबीआई से जो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन है उसकी भी डिमांड यहाँ पर लगातार की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ये पत्र लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि आप केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराएं, क्योंकि अगर राज्य सरकार इस पर कार्रवाई निष्पक्ष तौर पर नहीं करेगी और दोषियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो इन्होंने ये पत्र, सतीश पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये पत्र लिख दिया है।